आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमारा प्रश्न है, चित्रानुसार लंबे सीधे तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है। कागज के तल में रखे दूसरे तार CD में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार के अंतिम सिरों के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा तार AB के लंबवत है। ठीक है, तुम्हारी क्या क्या चीज नोटिसेबल है? एक तो हमारे पास जो सीधा तार है वो I1 धारा है, CD में I2 धारा है और वो उसके लंबवत है। ठीक है, क्या मतलब है तो देखते हैं। ये धारा हमारी I1 है, ये धारा हमारी I2 है और ये इसके यहाँ पे ऐसे करके लंबवत है। ठीक है, हमें पता करना है CD तार पर लगने वाला परिणामी बल। जो ये तार है हमारे पास, ये ऐसे करके इस पर जो परिणामी बल है वो कैसा होगा? वो शून्य होगा, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ होगा, धनात्मक y अक्ष की तरफ होगा या कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए पता करते हैं। पहले से बना लेते हैं अच्छे से कहीं पे। तो ये हमारा हो जाएगा CD तार और ये हमारा हो जाएगा AB तार। ठीक है, तो हमारी धारा कैसे बह रही है? एक धारा हमारी ऐसे बह रही है I1 और इसमें बह रही है हमारी I2 और जो अक्ष यहाँ पर है कैसे हैं? x और y इस तरह से दिए गए हैं। हमारे y और x और y अक्ष कुछ ऐसे दिए। ठीक है, ये हमारे x और y अक्ष हैं। इस तरफ y माना गया है और इस तरफ x माना गया है। चलिए देखते हैं। अब किसी तार द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वह आपको पता होना चाहिए वो कैसा होता है। ये अनंत लंबाई का तार है, तो अनंत लंबाई के तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट I बटे 2πr। किसके कारण है ये? एक अनंत लंबाई के तार के कारण बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। जरा देखिए यहाँ पर म्यू नॉट एक नियतांक है, नियत रहेगा ये तो ठीक है, क्योंकि आसपास के ये पर्यावरण पर डिपेंड करता है। 2π भी नियतांक है और जो धारा है वो भी बदल नहीं रही है। I1 धारा है तो वो बदल नहीं रही है, पर जो हमारा R है, R क्या है? उस बिंदु की तार से दूरी जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा B है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड कर रहा है? इस R पर, क्योंकि R बदल रहा है, क्योंकि हमें अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का पता करना है। तो बिंदु जितना दूर होगा हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा। चलिए तो यहां देखते हैं। हमारे पास जो CD तार है ये हमारा C और D है, ये तार है। इसमें जो बिंदु है कहां कहां है? यहां, 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 यहां। इन्हीं पर तुम्हें पता करना है कि चुंबकीय क्षेत्र कहां कहां होगा, मतलब कितना होगा। इन्हीं बिंदु पर तो पता करना है। सही बात है। और हर एक बिंदु की जो दूरी है इस तार से बढ़ती जा रही है। ये वाला बिंदु सबसे पास है और ये वाला बिंदु सबसे दूर है और बाकी बिंदु क्या करते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे कम होगा। सही बात है। और उसी हिसाब से हर बिंदु पर जो है चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। इसमें ज्यादा है तो इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। हम ऊंचाई नहीं देख रहे हैं, हमें क्या देखना है? सिर्फ इस तार से लंबवत दूरी R हमारी क्या होती है? लंबवत दूरी होती है। तो हमें सिर्फ ये लंबाई देखनी है। तो लंबाई क्या हो रही है? ये बढ़ती जा रही है हर बिंदु के साथ। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लंबाई बढ़ती जा रही है और लंबाई अगर बढ़ती रहेगी, R बढ़ता रहेगा तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता रहेगा। पर हमसे पूछा गया था बल। जो बल होता है किसी धारावाही चालक पर वो कितना होता है? F बराबर BI/L। सही बात है। L क्या है? उसकी लंबाई साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? उसका लंबाई का जो सदिश होता है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बीच का कोण। तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा तो हमारी फिक्स हो गई। किस तरफ?
ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरफ होगा, वो नीचे की तरफ होने वाला है। आप पता कर सकते हैं अपने अंगूठे के नियम से। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो नियत है, तो दिशा तो नियत है, तो फिर हमारा जो थीटा है ये भी नियत होगा। सही बात है। हमारा जो धारा है ये यहाँ आई क्या होगा, आई हमारा I2 के बराबर होगा, क्योंकि हमें CD तार पर बल देखना है ना। तो हमारा I किसके बराबर होगा, I2 के। तो हम कह सकते हैं कि जो F होगा वो क्या है, BI2, और उसकी जो लंबाई है वो भी उतनी की उतनी CD की CD रहेगी, तो L है, वो भी नहीं बदलने वाला, और साइन थीटा कुछ ऐसा होगा। तो I2, L और थीटा ये और ये तो नियत है। तो हम कह सकते हैं कि जो बल होगा CD तार पर वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, हमारे चुंबकीय क्षेत्र पर। सही बात है। अगर वो सीधा सीधा उस पर निर्भर कर रहा है तो हम कह सकते हैं अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो हमारा बल भी बढ़ेगा, अगर हमारा चुंबकीय क्षेत्र घटेगा तो हमारा बल भी घटेगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। ऐसा करते हैं, इसको हम तीर से दिखाएंगे। जो हमारे तीर की लंबाई है वो इसके परिमाण को बताएगी। हम कह सकते हैं कि ये लंबा तीर है, ये सबसे ज्यादा इसमें बल लग रहा होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। दूसरे वाले में क्योंकि थोड़ा सा वो दूर हो गया है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा कम हो गया है, और चुंबकीय क्षेत्र अगर थोड़ा सा कम हो गया तो उसमें लगने वाला बल भी थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसे ही तीसरे में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर चौथे में ये कम कम होते रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे करके। और दिशा भी देखते रहिए जरा, आप दिशा का ध्यान देंगे, जरा देखिए जो बल की दिशा है, ये जो बल की दिशा है ये किस पर मैंने कहा था डिपेंड करती है, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। हमारे बल की दिशा क्या होगी, हमारे बल की दिशा निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी हथेली के नियम का इस्तेमाल करेंगे। धारा की दिशा की तरफ आप क्या कीजिए, अपना अंगूठा कीजिए, अपनी उंगलियों को किसकी तरफ फैलाइए, अपने चुंबकीय क्षेत्र फैलाइए, तो जो आपकी हथेली होगी वो आपको क्या देगी, बल की दिशा। तो आप देख सकते हैं कि इस CD के तार में अगर मैं इसको मान लीजिए P मान लूं, तो जो CP हिस्सा है इसमें जो बल की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, पर PD के लिए धारा की दिशा ऐसे है। तो आप क्या करेंगे, अपना अंगूठा इस तरफ करेंगे, अपनी उंगलियों को नीचे की तरफ खोलेंगे, तो आपकी जो हथेली होगी किस तरफ देगी, बल की दिशा इस तरफ देगी। ठीक है, और क्योंकि देखिए ये जो बिंदु है ये बिंदु इस बिंदु से दूर है, इस वाले बिंदु से दूर है, तो यहाँ पे बल और कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने तीर थोड़ा छोटा बना दिया, पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अभी तीर और छोटे छोटे होते जाएंगे, और यहाँ पे आगे और कम हो जाएगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से देखने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से करंट बह रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे बह रहा है। ठीक है, बल की दिशा दोबारा देख लीजिए, आप अंगूठे को इस तरफ रखेंगे, नीचे की तरफ उंगलियों को रखेंगे, और इस तो आपकी हथेलियों क्या बताएगी, बल की दिशा। तो बल इस तरफ लगेगा PD तार में। ठीक है, और देखिए इन बिंदुओं पर जो ये वाले बिंदु हैं ये इस मेन तार से दूर होते जा रहे हैं, तो इन पे जो बल है ये और कम लगता रहेगा, कम होता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ से तीर थोड़े छोटे कर दिए तो यहाँ दिखाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, पर छोटे होते जाएंगे। सही बात है। तो जो हमारा परिणामी होगा वो इन सभी बल, जितने भी बल यहाँ पे लग रहे हैं, जो भी बल लग रहे हैं यहाँ पे, ये है ना, इन सब का क्या होगा, सदिश योग के बराबर होगा। तो जो सबसे बड़ा बल है वो इस तरफ है। ठीक है, तो जो हमारा बल सबसे बड़ा बल है हम उसी को देखेंगे, ये सब लगभग नगण्य हो जाएंगे इनके मुकाबले। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा परिणामी बल होगा वो कहीं x और y के मध्य में होगा, इस तरफ होगा, कहीं इस तरफ होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, उपरोक्त में से कोई, क्योंकि x और y के बीच में है और ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।